बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस फिर से सर उठाना शुरू हो गया है। इसकी सेकंड वेव जो है वो दोबारा से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। अल्लाह का करोड़ हाथ शुक्र है, पहली वेव में हमारे पाकिस्तानियों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रही है और हमने पहली वेव को बहुत अच्छे तरीके से उसका मुकाबला हमने किया। अगर अभी भी ऑन टाइम हमने दूसरी वेव के लिए ख़ुद को तैयार ना किया तो ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। अच्छा, थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं कि क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो गई है और सर्दी में होता है ये कि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है। नज़ला ज़ुकाम, सीजनल जो इश्यूज़ होते हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, इनको लेके हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी वीक होती है तो ये जो कोरोना वायरस होता है ना, ये बड़ा जल्दी इफ़ेक्ट कर सकता है उस पर। चंद चीज़ों की तरफ मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलवाऊंगा आप लोगों की, जिनको हम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं समझते लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो एक तो सनलाइट जो है ना, हमारी सर्दियों में सनलाइट की ड्यूरेशन बहुत कम हो जाती है। ठीक है, हम प्रॉपरली सनलाइट का इंटेक नहीं करते। ठीक है, और कुछ घरों में तो ऐसा है कि सनलाइट प्रॉपरली आती नहीं है सर्दियों के दिनों में। वहाँ पे जो है वो सनलाइट की काफ़ी सारी कमी हो जाती है। सनलाइट जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो सर्दियों में सनलाइट कम होने की वजह से हम प्रॉपरली सनलाइट को इंटेक नहीं कर पा रहे होते, तो ये जो है ये भी हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। अच्छा, आजकल हमारे पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में स्मोग और फोग, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्ट में जो सीज़न के स्टार्ट होता है सर्दी का, उसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। होता क्या है इसमें, ये हमारे सांस लेने के जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसमें डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती हैं, हमारी सांस के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करती हैं। हर वक्त फोग रहता है, हर वक्त स्मोक रहती है। ठीक है, इससे हमें जब सांस में हमारे लंग्स का जो फंक्शन होता है ना, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसकी वजह से जब लंग का फंक्शन वीक होगा, लंग्स में प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है कंजम्पशन पावर जो है उसकी वीक हो जाएगी। ठीक है, उससे फिर हमारी इम्यूनिटी वीक होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जिसको हम इशू नहीं समझते, जिसको हम प्रॉब्लम नहीं समझते, लेकिन मेरे पास जो आरटीआई के पेशेंट्स आते हैं, जो साइनस के पेशेंट्स आते हैं, जब मैं उनकी केस हिस्ट्री लेता हूँ तो वो हमें पता चलता है कि उनके घरों के अंदर सेम है, सेम जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, सेम जो है ना, सेम एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको आपके आरटीआई इश्यूज़ के लिए और आपके साइनस के लिए, आपके जो पॉलिप्स के जो इश्यूज़ आते हैं उनके लिए, जिनको हम बहुत ज़्यादा वो केयर नहीं करते। एक्चुअली होता ये कि जब ये हमारे होते ना सेम ज़्यादा जो घर होते हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और ऑक्सीजन, और उससे होता ये कि हमारे नाक के पॉलिप्स बढ़ते हैं। पॉलिप्स बढ़ने से साइनस प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये जब साइनस हो जाता है या पॉलिप्स हो जाते हैं, फिर होता ये कि हम ऑक्सीजन जो होते हैं ना, ऑक्सीजन का इंटेक वो प्रॉपरली नहीं होता। ठीक है, जो हमारी दिमाग के अंदर हमें ऑक्सीजन प्रॉपरली फिर नहीं मिलती, और जब दिमाग को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलती, हमें स्ट्रेस, एक अनकॉन्शियस स्ट्रेस और अनकॉन्शियस सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हेडेक होता है, माइग्रेन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स वो देखने में आते हैं। अमूमन आपने देखा होगा लोग बहुत ज़्यादा नाक को ऐसे कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उनको वो सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है नाक की तरफ से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें क्या करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को वीक करती हैं। और सर्दियों के सीज़न में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मर्ज़ जो हैं हमें सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा मिलते हैं। तो इसको हम ठीक कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। ठीक है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। अल्लाह ताला का करोड़ हाथ शुक्र है कि इस मौसम में, सर्दियों में, अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मज़ेदार किस्म के इम्यूनिटी बूस्टर्स हमें दिए होते हैं, जैसे कहवा है, सूप है, यखनी है, फ़िश है, कॉफ़ी है, नट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे ख़ास तौर पे जो हमारा आरटीआई फंक्शन होता है, आरटीआई सिस्टम होता है, लंग्स का हमारा सिस्टम होता है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारे नज़ला ज़ुकाम इन चीज़ों के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले
इस सेकंड वेव के लिए ना अपने आप को तैयार करना है हमने। और अब क्योंकि सर्दी है, सर्दी में मैं आपको थोड़ी सी डाइट के हवाले से भी बताऊंगा कि डाइट को जो है वो अपना प्रॉपरली अपना डेली रूटीन में आप लोग कैसे ले सकते हैं डाइट को, और इसके साथ हमने क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो दोबारा से हमने वो करने हैं, और जिससे हम दोबारा से अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। आप डेली अंडा, बॉयल अंडा ज़रूर लें एक, ठीक है। नाश्ते में आपको नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, हर दूसरे दिन, एक दिन बाद, जैसे भी आपको इजी लगे, आप माहौल के मुताबिक अपने उसके मुताबिक यखनी, उसके बाद सूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। यखनी और सूप एक तो आपके लंग्स को आपके नाक के प्रॉब्लम्स को, इनको गले के प्रॉब्लम्स को ख़ास तौर पे जो है वो रिकवर करता है। अच्छा, इसके साथ कहवा और चाय, इसका इस्तेमाल, कॉफ़ी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉफ़ी डेली यूज़ कर सकते हैं आप, उससे बहुत अच्छा। फ़िश जो है वो वीक में 2 से 3 बार जो है वो ज़रूर लीजिए। उसमें ओमेगा 3 होता है, जो ओमेगा 3 आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा सा बूस्ट करता है, आपके RTI के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। लंग्स को वो ताकत देता है ओमेगा 3, ठीक है। इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, और ख़ास तौर पे जो एहतियात हैं वही एहतियात हैं, ठीक है। मास्क के बगैर बिल्कुल अपने घर से बाहर नहीं निकलें, ठीक है। और क्योंकि डस्ट का भी थोड़ा सीज़न रहता है, यहाँ पे फोग है जहाँ जिन इलाकों में, और जिन इलाकों में स्मोग है, उन लोगों को चाहिए कि जब वो घर से वापस जाते हैं अपने घर, सबसे पहले गर्म पानी में नमक डाल के मुंह के, नाक के गरारे करें, ठीक है। नाक में अच्छे से नाक को साफ़ करें, ठीक है। इससे ये होगा कि वो जो जर्म्स होंगे आपके, या कोई जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो आपके गले से साफ़ हो जाएंगे, आपके नाक से साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। आपकी ब्रीदिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी उससे। अच्छा, उसके साथ गर्म पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, गर्म और पानी का इंटेक, क्योंकि सर्दी में हम पानी कम पीते हैं, पानी का इंटेक आपने प्रॉपरली गर्मी की तरह रखना है और गर्म पानी इस्तेमाल करना है इसमें। अच्छा, इसके साथ मास्क का जो मैंने बता दिया, मास्क का यूज़, ठीक है। और ख़ुद को गर्म रखें, सर्दी से बचाएं, ठीक है। हम इस तरह अपने आप को इस दूसरी वेव से इंशाल्लाह बहुत स्ट्रांगली फ़ाइट करके हम इससे सेफ रह सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।